भाइयों बहनों, मैं लालदेव यादव उर्फ लाल फ़कीरा पहले आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ और साथ ही एक बात का शेयर भी करना चाहता हूँ। बात यह है कि अभी जो सरकार द्वारा यह लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें कुछ लोगों के व्यवहार को देखता हूँ और उसकी मनस्थिति को देखता हूँ तो मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आती है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना जो करीब 20-22 साल पहले मेरे साथ हुई थी, वो मुझे याद आती है। और जब मैं उस बात को याद करता हूँ तो आज का जो यह लॉकडाउन है उसमें मुझे कुछ बराबरी नज़र आती है, इसलिए मैं आप लोगों से भी इस बात को शेयर करना चाहता हूँ। बात ये है कि कुछ दिन पहले मैं मतलब वही 20-22 साल पहले अपने गांव के बगल में एक दोस्त के यहाँ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ क्या देख रहा हूँ कि एक बच्चा खेलने के लिए जिद कर रहा है और उसकी माँ उसे खाने के लिए बुला रही है। ये सिलसिला कुछ देर तक चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चा खाना खाने जाना नहीं चाहता है और माँ उसे पकड़ के खाना खिलाना चाहती है। जब कुछ देर ऐसा हुआ, जब बच्चा बिल्कुल मान ही नहीं रहा था तो माँ को थोड़ा गुस्सा आया। स्वाभाविक है, ऐसा होता भी है। तो माँ को थोड़ा गुस्सा आया और माँ के हाथ में एक छड़ी थी, पतली सी छड़ी थी। उसने 2 छड़ी लगा दिया बच्चे को। जब जो 2 छड़ी बच्चे को लगा तो बच्चा तो रोने लगा, उसके आंख में आंसू आ गया। कुछ दूर भागा और वो रुक कर गुस्से से माँ को देखा। छोटा सा बच्चा। तो माँ जब 2 छड़ी मार दिया ना तो उसको गुस्सा आ गया और वो घूम के माँ को बोलता है, गुस्से में बोलता है, बड़ी आई मारने वाली, बार बार बोलती है खाना खा दो, खाना खा दो, खाना खा दो। हम तुम्हारा बाप का नौकर हैं? तुम्हारा धारते हैं कुछ? खाना खा देंगे? नहीं खाएंगे तब? हाँ हाँ नहीं खाएंगे, जाओ तुमको जो करना है करो। इतना बोलता है बच्चा और बच्चा भाग जाता है खेलने के लिए। अब माँ बेचारी खड़ी खड़ी हल्की हल्की मुस्कुरा भी रही है और उसको थोड़ी दया भी आ रही है। अब माँ करे तो क्या करे, और बगल में मैं भी खड़ा था, इसलिए भी थोड़ा वो सुकचा गई बेचारी और वो धीरे धीरे वापस घर चली गई। तो भाइयों बहनों, आप लोगों को इस छोटी सी घटना से मैं ये कहने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि क्या वही स्थिति आज नहीं है? ये जो कोरोना वायरस का जो कहर पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे भारतवर्ष में भी चल रहा है और सरकार इससे लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन लगा रही है, कड़ाई कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? नहीं ना। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, कैसा? जैसा उस बच्चे को लग रहा था। माँ तो बेचारी उस पर दया कर रही थी, उसको खाना खिलाने के लिए पकड़ रही थी और जब नहीं माना तो वो डांट रही थी या फिर 2 छड़ी लगा दिया। तो किसके लिए? क्या अपने लिए? नहीं ना, उस बच्चे के लिए। चूँकि माँ को ये पता था कि जब ये खेलने चला जाएगा तो बहुत देर में आएगा और तब तक हमारा बेटा भूखा रहेगा, इसलिए ना वो जिद करके उसको खिलाना चाहती थी। बोली, इसलिए खिलाना चाहती थी। लेकिन बच्चा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था और वो खेलने का जिद कर रहा था। अब अगर उस स्थिति में माँ ने उसे 2 छड़ी लगा दिया तो बच्चा क्या बोला? उसकी प्रतिक्रिया क्या थी कि तुमको खाना खा देंगे, तुम्हारा धारते हैं कुछ?
तुम्हारा बाप का नौकर हैं जो तुमको खाना खा देंगे? जाओ, नहीं खा देंगे। क्या कर दिया? नहीं खा देंगे, कहते कहते भाग गया। अब आप सोच सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि वो बच्चा था, ना समझ था, उसने ऐसा कह दिया। लेकिन इसको आप यहाँ ले आइए, सरकार कड़ाई कर रही है, किसके लिए? अपने लिए, आपके लिए, किसके लिए? अपने लिए तो नहीं कर रही है ना, हम लोगों के लिए कर रही है। सरकार को लगता है कि जितना लोग संयमित रहें, घर में रहें, उतने सुरक्षित रहेंगे। चूँकि सरकार को भी अपनी जनता की चिंता है, इसलिए वो ऐसा कर रही है, न कि आपसे कोई दुश्मनी है और आपसे कोई दुश्मनी साधना चाहती है सरकार। ऐसी कोई बात नहीं है। बात है वो आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है। आपका घूमना बंद हो गया, कहीं आना जाना बंद हो गया। अरे भाई, जिंदा रहोगे तब न आओगे जाओगे कहीं, तब न घूमोगे फिरोगे। तो सरकार तो यही चाहती है कि कुछ दिन आप घर में शांत रहिए, उसके बाद फ्री होके जहाँ घूमना है घूमिए, जहाँ जाना है जाइए। रोकता कौन है आपको? लेकिन अभी जो स्थिति है, इसमें तो हम लोगों को 100% लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है और डर भी है, अपने जान का डर, इसलिए भी रहना चाहिए। ये नहीं कि सरकार कह रही है इसलिए रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि आपके जान को जोखिम है, इसलिए घर में रहना चाहिए। सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए। तो बस मुझे इतना ही कहना था। उस बच्चे से अपने को तुलना कीजिए और देखिए कि आप कहाँ हैं। आप जहाँ हैं वहाँ हैं या उस बच्चे के सामने खड़ा हैं? क्या हैं? अगर आपको लगता है कि आप वही बच्चा हैं, निरीह बच्चा हैं, तो फिर आपकी मर्जी, जो करना है करिए। और अगर आपको लगता है कि आप हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए वो करिए। बस मुझे इतना ही कहना था और कुछ नहीं कहना था। तो भाइयों बहनों, अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई संदेश है कोरोना से संबंधित, लॉकडाउन से संबंधित, तो प्लीज़ इसको जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। बस धन्यवाद।